आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बजट पर सीएम नीतीश ने कहा, केंद्र सरकार ने संतुलित बजट पेश किया। बिहार की प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना देश में लागू होगी। बजट का बाजार पर पॉजिटिव असर। बजट के बाद भी बाजार में रिकॉर्ड तेजी जारी। 12 दिन में सेंसेक्स दूसरी बार 50,000 के पार। गया में एक होटल में एटीएस की छापेमारी। एटीएस के बम निरोधक दस्ते के साथ छापेमारी। एटीएस की टीम ने 6 संदिग्धों को दबोचा। पटना में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई। सबसे बड़ी शराब की खेप की बरामदगी। करोड़ों की शराब एक्साइज विभाग ने की जब्त। रोहतास में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात खनन माफिया मोती यादव गिरफ्तार। दर्जनों कांड में संलिप्त था मोती यादव। इंटर परीक्षा में भी मुन्ना भाई दूसरे बदले एग्जाम देते पकड़े गए। अमरपुर में भाई की जगह दे रहा था मुन्ना भाई पेपर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन में अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। बिहार के गया जिले में एटीएस की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। ये छापेमारी सोमवार को हुई है। छापेमारी के दौरान बम निरोधक दस्ते की टीम भी एटीएस के साथ वहीं मौजूद थी, जिससे हड़कंप मच गया। टीम ने होटल से 6 संदिग्धों को पकड़ा है। बिहार एटीएस की छापेमारी में गया शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत एक होटल में हुई। यहां से 6 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इनके तार विदेशों से भी जोड़े जा रहे हैं। इनके पास विदेशी करेंसी के अलावा जाली नोट भी बरामद किए गए हैं। इन संदिग्धों के तार किस संगठन से जुड़े हैं, इसको लेकर बिहार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। एटीएस की टीम ने लगातार 15 घंटे से भी अधिक समय तक अब तक होटल में रुककर छापेमारी की है। ये संदिग्ध यूपी, गुजरात, बिहार के बताए जा रहे हैं। पटना में एक्साइज विभाग को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां करोड़ों रुपए की शराब को जब्त किया गया। आपको बता दें कि पटना के बाईपास थाना अंतर्गत मर्चा मिर्ची गांव में अवस्थित एक बड़े गोडाउन में इन शराब की खेपों को रखा गया था, जहां गुप्त सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग ने छापेमारी की और अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप को बरामद किया है। वहीं मौके पर मौजूद एक्साइज विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कृष्णा पासवान ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई, जिसमें करोड़ों रुपए से ऊपर शराब जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि बिहार में एक्साइज विभाग की अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। फिलहाल एक्साइज विभाग शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग 3,000 से 4,000 पेटी के आसपास होगा और इसकी कीमत जो है सो 2 करोड़ के आसपास होगी। बताया जा रहा है सर कि आबकारी का सबसे ज़्यादा शराब अगर बरामद हुआ बिहार में ये पहला ऐसा केस होगा जिसमें इतनी भारी मात्रा में शराब की जब्ती हुई है। रोहतास पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जिले में आतंक का पर्याय बन चुके कुख्यात खनन माफिया मोती यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़े ये अपराधी दर्जनों कांड में लिप्त था और फरार चल रहा था। एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार कुख्यात अपराधी मोती यादव 11 कांडों में फरार चल रहा था। रोहतास के एसपी आशीष भारती के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दरमियान अमरा तालाब के किराए के एक मकान से कुख्यात की गिरफ्तारी की गई है। अधीक्षक के निर्देश पर कुल 11 कांडों में फरार अभियुक्त मोती यादव की गिरफ्तारी अमरा तालाब से हुई है। मोती यादव एक कुख्यात अवैध पत्थर तस्कर हैं और अवैध रूप से क्रेशर संचालन करवाते हैं और करते हैं। ग्रामीणों के निजी जमीन पर अवैध रूप से मिट्टी का कटाई का काम कर रहे थे। जब भी गांव के लोग विरोध करते थे तो उन पर फायरिंग करते थे और उनको डराते थे, धमकाते थे। इन पर कई SC/ST के केस भी हैं। पुलिस के ऊपर भी इन्होंने कभी फायरिंग किया है। जब भी पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए जाती थी तो ये पुलिस को चकमा देते थे और घर के ऊपर से पत्थर वगैरह फेंकते थे।
बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसके बावजूद भी शराब माफिया पुलिस की आंख में धूल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रोहतास जिले का है। रोहतास पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसने एक ट्रक अंग्रेजी शराब को जब्त किया है, साथ ही ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ट्रक पर 549 कार्टन में 4,851 लीटर अंग्रेजी शराब लदी थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 50 लाख के करीब बताई जा रही है। इस संबंध में रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि रोहतास पुलिस की मद्य निषेध यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि NH2 के माध्यम से हरियाणा से चलकर शराब से लदा हुआ एक ट्रक बिहार की ओर आया है। इसी सूचना पर चेनारी थाना क्षेत्र के सबराबाद के पास पुलिस ने एक लाइन होटल पर खड़ी ट्रक के छापेमारी कर उसे जब्त कर लिया। साथ ही ट्रक का ड्राइवर सागर दाहिया को गिरफ्तार कर लिया, जो हरियाणा के सोनीपत जिले के खरदोंगा का निवासी है। मद्य निषेध जो कोषांग है पुलिस मुख्यालय में, उसके माध्यम से ये सूचना मिली थी कि शराब की एक खेप लेकर के एक ट्रक से लोग जा रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए जब मद्य निषेध कोषांग की टीम तथा रोहतास पुलिस के चेनारी थाना की टीम के द्वारा वहाँ पर एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया। करीब भारी मात्रा में शराब, लगभग 4800 लीटर से ज़्यादा की शराब वहाँ पे, उसमें विदेशी शराब को बरामद किया गया है। रजौली में इन दिनों अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा था, जिसको लेकर पुलिस एक्शन में आई है और कार्रवाई की है। जॉब कला, मोहकमा आदि जंगली क्षेत्र के गांवों में शराब निर्माण को लेकर चलाई गई छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस ने शराब निर्माण करने वाली कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही सैकड़ों लीटर जावा महुआ को जमीन में बहा दिया है। इसके अलावा शराब निर्माण करने वाले प्लास्टिक के बड़े बड़े गैलनों को आग में जलाकर नष्ट कर दिया है। छापेमारी टीम द्वारा शराब बनाने वाले कुछ उपकरणों को बरामद कर रजौली थाने भी लाया गया है। छापेमारी के दौरान एक बाइक समेत 163 लीटर देसी शराब बरामद करने के साथ 4 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। अमरपुर जिले के अमरपुर प्रखंड के CMS हाई स्कूल शाहपुर केंद्र पर भाई के बदले परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर केंद्र अधीक्षक रेणु देवी ने बताया कि इंटर की परीक्षा के लिए SPS कॉलेज शंभूगंज के प्रिंस कुमार यादव ने पहले फॉर्म भरा था। पहले दिन दूसरी पाली में परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को देख उन्हें आशंका हुई। उन्होंने केंद्र के मजिस्ट्रेट BHO सूरज कुमार एवं वसीम अकरम को बुलाकर उसकी जांच के लिए बोला। जांच के दौरान पहले तो छात्र ने खुद को ही परीक्षार्थी बताया, लेकिन जब उसके हस्ताक्षर का मिलान किया गया तब उसने स्वीकार कर लिया कि वह भाई के बदले परीक्षा दे रहा है। मजिस्ट्रेट ने बताया कि फर्जी परीक्षार्थी दुलार कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और शीतलहर के कारण लोगों की जिंदगी की रफ्तार लगभग थम सी गई है। ये सिलसिला पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, जहां राष्ट्रीय उच्च पथ पर वाहन लाइट जलाकर चल रहे हैं। मोटरसाइकिल चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुहासे की चादर में शहर से लेकर गांव तक ढके हुए हैं। मुंगेर जिले के न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पर पहुंच चुका है, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री पर है। बुजुर्ग एवं बच्चे घर में कैद होकर रह गए हैं।
बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के सुल्तानपुर पंचायत में नया टोला हसनपुर गांव सोमवार के दिन खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हसनपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए दान दी हुई जमीन का जबरन गांव के ही मोहम्मद अहमद राजा के द्वारा अतिक्रमण करने का विरोध ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। जमीन विवाद का निपटारा करने गई अमरपुर सीओ स्वाति कृष्णा को देखते ही दोनों पक्षों के ग्रामीण भड़क गए और दोनों पक्षों में ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा व तलवार से हमला शुरू हो गया। हमले में दोनों पक्षों से 3 महिला समेत 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। सूचना पाकर पहुंची वहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई बढ़ा दी है। राजकीय समारोह के साथ जगदेव प्रसाद की जयंती राजधानी पटना के अग्निसाबाद गोलंबर स्थित जगदेव प्रसाद की आदमकद प्रतिमा के समीप बनाई गई है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा जिले के थाना क्षेत्र इलाके के कुशहर गांव में 24 घंटे पूर्व 2 सगे भाइयों की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर आम लोगों में राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच गई है। धीरे धीरे ये मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। आज लोजपा की टीम मृतक सगे भाई गांव रसलपुर गांव पहुंची, जहां मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान लोजपा के प्रदेश महासचिव शहनवाज अहमद कैफी ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा में ही उनका इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तभी तो अपराधी बेलगाम होकर ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी इस मामले में आई है और मृतक के परिवार को इसका इंसाफ नहीं मिलता है, कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले और समुचित परिवार को रहने सहने की व्यवस्था और इस तरह का घटना जिला में नहीं घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी जो नालंदा जिला के हैं इस पर गंभीरता से विचार करें, और नहीं तो यह आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक गुजेगा और माननीय नीतीश कुमार जी का धज्जी उड़ जाएगा।